आज तो आसन लगाए हुए इतना देर हो गया, आज कोई करनी आता ही नहीं है। क्या हो गया है आज समझ नहीं आ रहा है। कोई आज आने वाला भी नहीं दिखाई दे रहा है। उसका डेट है तो कल का है बिहार वाली का। कभी तो भीड़ लग जाता है, सांसें नहीं रहता है। कभी कभी बाबा अकेले तकता रहता है कि कौन आएगा कौन आएगा, कोई आता ही नहीं है। क्या करें, अब आराम करेंगे। हाँ कौन है, इधर आ रही है कि किधर जा रही है? ये तो नया है, एकदम नया है। बाबा को ध्यान में बैठना चाहिए। बाबा बच्ची मस्त रहो, दनात रहो, खूब खुश रहो, खुश रहो। बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ। बाबा के पास आई हो तो क्या पूछना है, इसीलिए ना बाबा ये आसन लगाता है, चटाई लगाता है, अपना दिल का बात कहता है, अपना दुख कहता है, अपना दर्द कहता है। बाबा तब सुनता है, उसका इलाज करता है उसका। तुम पूछ रही हो, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। कहाँ से आई हो, कहाँ बैठा बताओ तनी। कहाँ से आई हो बच्ची? बैठा बताओ तनी। अच्छा अच्छा। कितना देर बैठाएगी? गांव का नाम बताने में इतना देर बैठा रही बच्ची। हाँ? अब बताओ, तभी से तो बैठे ही हैं। बताओ क्या गांव का नाम है? बैठा बताओ तनी। अब कब तक बैठेंगे? तभी से बैठे बैठे तो डांडे में दर्द हो गया है। तुमसे पूछ रहे हैं कि जब पूछ रहे हैं गांव का नाम बताओ तो कह रही हो बैठा बताओ तनी, बैठा बताओ तनी। गांव का नाम बताओ। गांव का यही नाम है। अदूर तरीका रे, यही गांव का नाम है? बाप रे बाप, हम तो समझे कि कह रही हो बैठा बताओ तानी, तो अभी बैठे उसके बाद से बताओगी। हम तो सोच रहे हैं कि गांव का नाम याद करने में तुमको इतना समय लग गया। अच्छा छोड़ो छोड़ो, गांव का एक एक नाम ऐसा है कि बाबा का दिमाग खराब हो जाता है सुनने में। मतलब बाबा के पास आई हो ना कि कहीं और जा रही हो? नहीं, बाबा के ही पास। हाँ, मेरे पास केवल आई हो। मतलब अकेले चली हो? अकेले अकेले ही चले हैं। अरे बाप रे बाप। युग जमाना बहुत खराब है बच्ची। तुम्हारे जैसे सुंदर सुंदर जवान हसीन लड़की, खूबसूरत लड़की आती है ना, तो उधर रास्ता में बहुत पतरा पड़ता है ना। उधर जैसे मान लो लवंडा लफाड़ी लोग हैं ना, तो छेड़खानी कर लेते हैं। अकेले सुंदर औरत को पाके पकड़ लेते हैं तो कोई नहीं कुछ करता। अरे वो तो ठीक है, ये कर रहे हैं कि जब अब आइए गई हो तो बताओ अपना तुम्हारा कष्ट क्या है, परेशानी क्या है, तब न बाबा जानेगा, तब न कोई उपाय करेगा। परेशानी यही है, हम आपका नाम सुने हैं कि आप झाड़ फूक से ठीक कर देते। अरे बहुतों लोग को ठीक किया है, बहुतों लोग को ठीक किया है। हम बहुत जगह दवाई करा चुके, ठीक ही नहीं हो रहा है। ऐसा दिक्कत है। मतलब दवा करा ली हो? हाँ। आराम नहीं मिलता है? नहीं। कोई बताया है तो बाबा के पास आई हो? हाँ। ठीक है ठीक है, जब आ गई ना तो मतलब परेशानी बताओगी तब न बाबा समझेगा, तब न उसका इलाज करेगा, चाहे झाड़ फूक करेगा। ऐसे तो बताने में शर्म लग रहा है। शर्म लगता है? अरे डॉक्टर से, वैद्य से, बाबा लोग से शर्माओगी तो कैसे मतलब बाबा काम होगा? बताओ बताओ, खुल के बताओ। कान में बताती हूँ। कान में? हाँ ठीक है, कान में बताओ तो अच्छा यह बात है। तो मतलब क्या उसमें गड़बड़ी रहता है? क्या गड़बड़ी रहता है? गड़बड़ी यही रहता है, कभी 2 महीना पे आता है, कभी 3 महीना पे, कभी आता है तो लगता है 2 ही महीना रह जाता है। अरे बाप रे, मतलब कभी कभी जब शुरू होता है तो 2 महीना रह जाता है। हाँ। कभी कभी बंद होता है तो 2 महीना बाद शुरू होता है। हाँ। गड़बड़ी गड़बड़ी। ठीक है, ऐसा है ना, अब तुम बिल्कुल सही जगह पे आ गई हो। अब तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब बाबा तुमको यहीं से एकदम ठीक कर देगा, ठीक ना? थोड़ा भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। थोड़ा हाथ दिखाओ देखो, कोई ग्रह वरह परेशान किया है क्या तुमको? बाप रे बच्ची, ये तुम्हारे हाथ में बहुत पसीना होता है। लगता है बड़ा गर्म है। बच्ची
केवल हाथ में ऐसे पसीना होता है कि पैर में भी होता है? पैर पैर में भी होता है। अब वो देख रहा है कि मतलब ये पूरा पसीना से भीज गया है हाथ तुम्हारा, तो पैर में भी होता है कि मतलब और शरीर में भी कहीं होता है? ऐसे ऐसे थोड़ा इधर देखा, हाँ सर में भी होता है क्या? थोड़ा थोड़ा और ये हटाओ, देखने दो देखने दो। अरे रे हम बीमारी देख रहे हैं, तुम नहीं समझोगी। वो क्या है ना, अंदर से जो गर्मी फेंकता है ना, तो हाथ में, पैर में, शरीर में, सर में मतलब जलन होता है, गर्मी फेंकता है, शरीर मतलब एकदम पसीना से भीगा रहता है। उसका इलाज करना पड़ता है, दवा देना पड़ता है। हाँ तो बाबा को देखने दो देखने दो। ये हटाओ ना, हाँ इधर में तो देखने दो, घबराओ नहीं। बाबा केवल चेक कर रहा है, चेक कर रहा है। घबराना नहीं। बाबा केवल चेक कर रहा है। हाँ बैठ जा बैठ जा। वो क्या है ना बच्ची, तुम जो है कि इतना मांस मछली का प्रयोग कर रही हो, गरम मर्चा मसाला का प्रयोग करती हो, कि उसीलिए तुम्हारा ये परेशानी बना हुआ है। अब बाबा जैसा कहेगा वैसा तुमको करना। अरे बाबा ठीक करेगा ना, बाबा ऐसा जड़ी देगा कि तुम पीस के 5 दिन पी लोगी, सारा बीमारी भाग जाएगा। ऐसा ही कुछ करिए कि हमारा बीमारी दूर हो जाए। हाँ 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 एकदम एकदम कर देंगे। अब बाबा के पास आ गई तो काहे को घबराई हो? ऐसा है ना बच्ची कि देखो, तुमको मतलब दवा कराने जाती हो, डॉक्टर के पास जाती हो, चाहे कहीं भी जाती हो, तो वो चेक करता है ना। हाँ। तो हमारा कुछ चेक करने का अलग स्टाइल है। बाबा से भी तुमको चेक करवाना पड़ेगा। क्या चेक करवाना पड़ेगा? वही बीमारी, अपना बीमारी। वही मतलब बाबा देखेगा, चेक करेगा, तभी न समझेगा कि कहाँ से बीमारी जकड़ा हुआ है। बाबा जड़ से बीमारी को हटाता है, जड़ से। चेक कराओगी ना, घबराओगी नहीं ना। हाँ हाँ बाबा जड़ से बीमारी पकड़ेगा तभी तो उसको जड़ से खत्म करेगा। जड़ से तो एकदम अब बाबा खत्म कर देगा तुम्हारा बीमारी। एक काम है ना, थोड़ा सा कपड़ा हटाओ। अरे बाबा कपड़ा क्यों नहीं हटा रहे हैं? अरे नहीं जानती है, कपड़ा के ऊपर से कैसे बीमारी का पता चलेगा? ठीक है हटाओगी, बाबा चेक करेगा तभी ना बीमारी का जड़ पाएगा, तभी ना ठीक करेगा। तो एक काम है ना, बाबा जैसा कहता है वैसा करती। और थोड़ा इधर आ जाओ, इधर में आ जाओ। देखो तुम्हारा बीमारी जो चेक कर, मतलब जैसा बीमारी होता है वैसा बाबा इलाज करता है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। बच्ची वो क्या है ना, बाबा के पास घबराना नहीं चाहिए, डॉक्टर के पास घबराना नहीं चाहिए, वैद्य के पास घबराना नहीं चाहिए। जैसा जैसा करता है वो लोग वैसा मतलब करने देना चाहिए। इतना दूर दूर तक तुम दवा कराई, कहाँ कहाँ गई, अभी ठीक नहीं न हुआ। लेकिन बाबा का कुछ अलग हिसाब से इलाज होता है, ठीक ना। और बाबा मतलब जो वोकामाइसिन लगाएगा ना, अपने कुटिया में ले जाके लगाएगा। यहाँ पर लगाने में जैसे कोई आ जाएगा तो काम गड़बड़ा जाएगा, समझ रही हो? तो मतलब तैयार हो, ठीक होना चाहती हो तो देर क्या है, चलो अभी कोई फिर मरीज आ जाएगा तो यहाँ पे रुकना पड़ जाएगा। चलो कुटिया के अंदर चलते हैं, वहीं पे तुमको जो है ना एकदम ठीक कर देंगे।